हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुतरोज़ में विद यू। आज का वीडियो है जो हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसकी भी ग्रेडिंग होती है। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड एंड रिगार्डिंग द एम्ब्रियो कि मैम मेरा जो है मेरा डबल सी ग्रेड बना है, मेरा डबल बी बना है, यानी कि डे 5 नहीं बना है, डे 2 है, डे 3 है। डॉक्टर इज़ आस्किंग कि आपका डे 3 का जो एम्ब्रियो वो ट्रांसफ़र करना है, तो उसके सक्सेस रेट कितने हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं ये डिटेलिंग में आपको बताती हूँ कि ग्रेडिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहता है हमारे इम्प्लांटेशन में और आईवीएफ में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ग्रेडिंग किस बिहाफ में जो है डिसाइड होती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि एम्ब्रियो होता क्या है और एम्ब्रियो किन चीज़ों से बनता है और इसमें आईवीएफ में एम्ब्रियोज की क्या वैल्यू है। तो एम्ब्रियो जो है जो अंडाशय होता है और जो शुक्राणु होते हैं, यानी कि जो सीमन होता है और जो लेडी का एग होता है, उनको निकाल के जब लैब में जो है फर्टिलाइजेशन के लिए डाला जाता है तो फिर वो एक भ्रूण बनता है, यानी कि एक एम्ब्रियो बन के तैयार होता है। इसमें भी जो है ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी है। देखिए, अगर एक लेडी है तो अगर जो उसका एम्ब्रियो बना है तो सारे के सारे एम्ब्रियो जो हैं आपके ग्रेड डबल ए के नहीं बन सकते हैं। आपके जो है, अगर आपके 8-10 एग निकले हैं तो उसमें से जो है आपके 4-5 हो सकता है कि डबल ए के निकले हों, कुछ बी के हों, कुछ सी के हों, ठीक है। और फिर डिपेंड करता है कि डॉक्टर उनको जो है ब्लास्टोसिस्ट कितने टाइम तक दे रहे हैं, यानी कि जो डे 5 होता है, अगर उनकी लाइफ है वहाँ तक, अगर वहाँ तक लेकर जा रहे हैं देन वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन बहुत क्वेश्चन आता है कि अगर उनका जो है ग्रेड डबल ए नहीं बना है, यानी कि जो डे 5 है वो नहीं बन के तैयार हुआ है एंड डॉक्टर बोल रहे हैं कि डे 3 का ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसके सक्सेस रेट है कितने और इससे चल के आगे बच्चों को कुछ मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरा मिसकैरेज तो नहीं होगा, या फिर मतलब अगर डॉक्टर उसको जो है लाइक ब्लास्टोसिस स्टेज तक अगर लेकर जाए, यानी कि 5 दिन जो है कल्चर लेकर जाए, तो फिर क्या ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है उनके एम्ब्रियोज़ में। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर आपकी बॉडी को बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं आपको कि आप जो है डे 3 का एम्ब्रियो जो है आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए, तो आँख बंद करके और विश्वास करके, अपने बॉडी पे विश्वास करके, अपने ऊपर वाले पे विश्वास करके आपको जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए है, विदाउट क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है ना, जो एम्ब्रियो होता है वो एक लिविंग साइकिल होती है। लिविंग साइकिल कहने का मतलब है कि एम्ब्रियो जो है चेंज होता रहता है। एम्ब्रियो को हम देख के नहीं बता सकते हैं कि ये बेस्ट वन है या इससे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, या ये भी गारंटी नहीं है कि जो आपके डे 5 वाला जो ब्लास्टोसिस्ट है उससे जो है आपको 100% प्रेगनेंसी मिल ही जाएगी, और ये भी श्योर नहीं है कि अगर आप डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो उससे आपको प्रेगनेंसी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान है, ये एक प्रिडिक्शन होता है जो डॉक्टर भी आपको करता है। और साइंटिफिकली, यस, साइंटिफिकली जो है ये बोला गया है कि जो ग्रेड 1 होता, डे 5 का जो ग्रेड 1 होता है, यानी कि जो डबल ए होता है, वो बेस्ट है। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर एम्ब्रियो इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, लाइक डबल ए ग्रेड थे उनके, और उनकी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। मैंने ये भी कंडीशन देखा है, एंड ट्रस्ट मी कि जिनका ग्रेड लाइक सी है, यानी कि डे 3 के जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे और उनकी प्रेगनेंसी इतनी खूबसूरत है, उनका इतना प्यारा बच्चा है, शारीरिक मानसिक रूप से वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी, तो ये भी होता है। तो आपको ये, और ये सर्वे भी हुआ है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करके देखिए तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको इसके बारे में डिटेलिंग चाहिए है, जो सर्वे हुआ है, तो आप मुझको बताइए, मैं आपको पर्सनली वो लिंक शेयर करती हूँ या फिर उस पर वीडियो बनाती हूँ। और ये प्रूफ हुआ है कि ग्रेडिंग जो होता है वो एक प्रिडिक्शन होता है, वो एक अनुमान होता है जो डॉक्टर लगाता है, और वो आपको बताता है कि आपको ये करके आपकी जो है एम्ब्रियोज बने हैं। लेकिन मेन पॉइंट और मेन मुद्दा ये है कि आप
कि बॉडी कैसे हील कर रही है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, आप अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को कितना सीरियसली और पॉजिटिव ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपका इम्प्लांटेशन पे। दिस इज़ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप अगर आप बोलें कि मेरा तो लाइक ग्रेड ए का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो डेफिनेटली मुझे प्रेगनेंसी होगी ही होगी, ऐसी भी श्योरिटी नहीं है। तो देखो, डॉक्टर आपकी बॉडी को ना सबसे अच्छा जानता है, उसने एग्जामिन किया हुआ है, ही और शी नोज़ यू इन आउट, वो आपकी हर कंडीशन को जानता है। तो आप डॉक्टर पे विश्वास रखिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें जो है सोचते हैं कि अगर मे बी हमारा जो है ग्रेड परफेक्ट नहीं है, यानी कि A1 नहीं है, तो क्या बच्चे में मानसिक कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा आपका हेल्दी होगा और बहुत स्वस्थ होगा। देखो, वो सिर्फ एक एम्ब्रियो बना है, उसमें भी जो है मतलब बेस्ट है, उसमें भी एक बेस्ट है, एक ग्रेडिंग दे दी गई है कि हाँ, इसमें जो है आपके परफेक्ट हैं, ये इसमें जो गुड सेल्स हैं वो थोड़े से कम है, जो आपका थर्ड ग्रेड का बना है उसमें और कम है। जैसे कि आपके जो ग्रेड 1 है, यानी कि ग्रेड ए है, उसमें भी आपके 30 to 35% होते हैं इम्प्लांटेशन के। जो आपका सेकंड होता है, यानी कि आपका ग्रेड 2, यानी कि ग्रेड बी जो होता है, तो उसमें आपके चांसेस होते हैं 12 से 14%। सेम आपका जो थर्ड ग्रेडिंग आती है, जो कि सी और डी हो सकती है, डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने क्या ग्रेडिंग दी है, लेकिन जो थर्ड ग्रेडिंग होती है उसमें भी चांसेस आपके 12 से 14% है। ये मानिए कि 0% किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो बस उसमें थोड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती है और इसमें थोड़ी कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो अगर आप होपलेस और विदाउट कि मेरा होगा ही नहीं, इतना मन बना लेते हैं कि होगा ही नहीं मेरा, ये नहीं होगा, ठीक है, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम जैसे ही नेगेटिव होते हैं ना, हमारी बॉडी में जो एक सॉल्यूशन होता है, हमारा बॉडी वो वाइफ कैच करने लगती है, बिकॉज बॉडी को पता होता है या हमारे दिमाग को, क्योंकि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि वो हमारे तो ग्रेड 3 के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये तो होगा ही नहीं, तो हम बार बार यही बोलते हैं, यही सोचते हैं, यही हमारे दिमाग में ऑल द टाइम चल रहा होता है। तो हमारा मन, हमारा तन, हमारा दिमाग, हर चीज़ इस चीज़ को ग्रैब कर लेता है, एडमिट कर लेता है, एक्नॉलेज कर लेता है, श्योरिटी दे देता है कि ये इम्प्लांटेशन आपको नहीं होने वाला है। एंड मैं बार बार हर वीडियो में अपने बोलती हूँ, जो आपका IVF प्रोसेस है, ये 40% डॉक्टर के हाथ में है, 60% आपके हाथ में होता है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, आप अपने लिए कितना अच्छा बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं। क्योंकि ये टोटली होता है एनर्जी से, ये टोटली होता है आपके हार्मोन से। क्योंकि अगर आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस, देखो, एक तो हमारा रूटीन ख़राब होता है, दैट्स द रीज़न हम IVF के लिए गए हैं। यही रीज़न होता है कि हमारा जो है हम कंसीव नेचुरली नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी इंटरनली डैमेज हो रखे होते हैं। लेकिन जब एक राह हमें दिखती है, एक हमें नया दरवाज़ा दिखता है जहाँ पर हमको कंसीविंग हो सकती है, जहाँ पर हमें प्रेगनेंसी मिल सकती है, उसमें भी अगर आप बंद मन से जाएंगे, दुखी मन से जाएंगे, नेगेटिविटी से के साथ जाएंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, बहुत अपने आप पे विश्वास करना है। और सच मानिए, देखिए, अगर ऊपर वाले ने आपके दिमाग में दिया है ये चीज़ कि IVF एक ज़रिया है कि हमें प्रेगनेंसी मिल सकती है, कहीं ना कहीं वो भी तो जुड़ा हुआ है हमारे दिमाग से, वो भी तो हमें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। जब वो हमें इतनी बुद्धि दे रहा है, तो हमारा शरीर भी उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, एडमिट कर रहा है। हमारा बॉडी हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। हम जितने स्ट्रॉन्ग थॉट्स रखेंगे, जितने पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, हमारा जो शरीर होता है, हमारा यूट्रस हमें समझ और सुन रहा होता है, वो हमें देख रहा होता है। आप बिलीव करिए इस चीज़ पे, और मैं बहुत स्ट्रांगली बार बार ये चीज़ बोलती हूँ। मेरी वीडियोज़ पे बहुत सारे अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशंस प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे, जितनी बार सोचोगे, आपको वैसे ही लाइफ जो है परोस के देगी, आप मानो या ना मानो। और अगर आप IVF करा रहे हो और डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, जो भी एडवाइस कर रहा है, प्लीज़ उसका खुले दिल से स्वागत करो। और आपके लिए वही बना है, तभी शायद आपके संग वो हो रहा है। इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो फिर बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और उससे आपके हार्मोन्स जो हैं बैलेंस रहेंगे, आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, आप एक्टिव रहोगे, आपके यूट्रस जो है वो अपने आप को तैयार करेगा बेबी रखने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें, एक मैं बोल रही हूँ, ये मेरेकल से कम नहीं होता है। तो प्लीज़ डू नॉट नेवर थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज देखो, भगवान ने आपको औरत बनाया
बनाया है, औरत को ही यूट्रस दिया है, वही बच्चे पैदा कर सकती है। और आपको बनाया है उस चीज़ के लिए, आपको वो राह दिखाई है। तो आप उस पे विश्वास कीजिए, आप अपने खुदा पे विश्वास कीजिए, अपने पे विश्वास कीजिए, अपने शरीर पे, बॉडी पे विश्वास कीजिए। डेफ़िनेटली आपको जो है ज़िंदगी मिलेगी और आपके घर में बहुत 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 जल्दी खुशियाँ भी आएँगी। सो ग्रेड इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन, आई एम टेलिंग यू। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इम्प्लांटेशंस पे, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड। और बस ऑल दी वेरी बेस्ट कि अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हो या आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है या हो भी चुका है, सो खुल के स्वागत करो ना, और खुश रहो और खुश रखो। हमेशा अपने लिए अच्छा सोचो, जितना अच्छा हो सके अपने लिए उतना अच्छा सोचो, ईश्वर से उतना अच्छा अपने लिए मांगो। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए इफ़ यू डू नो मोर अबाउट माई चैनल, और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए है। मुझे अच्छा लगता है आपको रिवर्ट करना, आपके कमेंट्स को पढ़ना और वीडियोस बनाना आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन।